सदगुरुदेव भगवान श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी महाराज बचपन में पढ़ने के लिए काशी गए। काशी से एकाध ही बार अपने गांव आए और बाद में जब विवाह के योग्य थे उसी समय महाराज जी ने गृह त्याग कर दिया। काशी से ही छोड़ करके विंध्याचल आए। विंध्याचल 7 महीने रहे। वहाँ भगवती का अनुभव हुआ। भगवती ने आदेश दिया, तब वहाँ से चित्रकूट होते हुए 7 महीने चित्रकूट रहे। फिर ओरछा आए। ओरछा में राम राजा सरकार ने उन्हें अपनी अनुभूति कराकर धन्य किया। फिर महाराज जी ब्रज में आए और जीवन भर ब्रज में रह गए। महाराज जी सन मुझे स्मरण में नहीं है, पर बड़ी छावनी में कथा हुई थी पूज्य श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी की। उसमें महाराज जी भी पधारे थे, हम भी गए थे। बहुत पुरानी बात है, कितने साल हो गए होंगे पता नहीं, लेकिन इतना तो समझिए कि 92-93 की बात होनी चाहिए। अनुभव है 90 या 92-93 की बात होनी चाहिए, अनुमान है, सन इधर उधर भी हो सकती है। तो बड़ी छावनी से उधर नैमिषारण्य के क्षेत्र के ब्राह्मण जुड़े हुए हैं। कान्यकुब्ज ब्राह्मण बड़ी छावनी को अपनी गुरु गद्दी मानते हैं। वहाँ कान्यकुब्ज ब्राह्मण ही आचार्य पद पर प्रतिष्ठित होता है, ऐसी वहाँ की परंपरा है। तो वर्तमान में जो श्रीमंत जगदीश दास जी महाराज हैं, उन्होंने महाराज जी के शरीर के छोटे भाई को बुला लिया था। तो वो महाराज जी का दर्शन करने आए। महाराज जी जहाँ हम भी रुके थे, तो उनकी भाषा वहीं की थी, नैमिष क्षेत्र की भाषा, उसी क्षेत्र भाषा में बात किया। महाराज जी ने उनको वहीं की भाषा में उत्तर दिया। तो हमको समझ में आया कि नैमिष क्षेत्र की भाषा है। महाराज जी ने बस मुश्किल से 2-3 मिनट बात की होगी, क्योंकि जब महाराज जी ने गृह त्याग किया उस समय वो 2.5-3 वर्ष के थे, छोटे भाई। तो कहाँ मिलना, कहाँ को परिचय होगा, लेकिन उनको प्रसन्नता हुई कि हमारे शरीर के बड़े भाई हैं। साष्टांग प्रणाम किया, बड़े भावुक हो गए, आंख से आंसू आने लगे। महाराज जी बोले, देखो तुम गृहस्थी आदमी हो, महंत ने बुलाया, जिस महंत ने बुलाया उन्हीं के पास चले जाओ, वो तुम्हारे रहने की व्यवस्था करेंगे। ना यहाँ खाने की जगह है, ना यहाँ रहने की जगह। मेरे सामने कहा महाराज जी ने, अपने शरीर के भाई से कहा, ना यहाँ रहने की जगह है, ना यहाँ खाने की जगह है। जिस महंत ने बुलाया उन्हीं के पास चले जाओ। यहाँ सब साधु और ब्रह्मचारी रहते हैं, गृहस्थियों का काम नहीं है, चले जाओ। हमको अच्छा नहीं, महाराज जी तो कभी रूखे स्वर में बोलते नहीं, ऐसा कैसे बोल रहे हैं। तो वो जैसी बाहर निकले तो छत पर हमने उनको रोक लिया। फिर हमने पूछा उनसे कि पंडित जी आपका परिचय पूछा, तो फिर उन्होंने बता दिया। क्या नाम है? बोला हमारा प्यारे लाल त्रिपाठी है। राम प्यारे क्या नाम था, नाम ही में भूल गए, त्रिपाठी। फिर पता चला कि महाराज जी के शरीर के भाई हैं। तो बोले हमें तो याद भी नहीं स्वरूप थी, और हमारा तो यहाँ आना सफल हो गया, पर महाराज जी ने बैठने ही नहीं दिया पास में। अब फिर वो चले गए, प्रणाम करके चले गए। रहे पर महाराज के पास आए भी नहीं। कभी कभी हमसे मिलते थे, कथा सुनने आए थे। महाराज जी ने हमको डांटा, पंडित जी तुम्हारा गृहस्थी पनाने गया, तुम क्या बात कर रहे थे? हमने कहा महाराज जी हमारे लिए तो बड़े सौभाग्य की बात हुई कि आपके जन्मभूमि आपके भाई। बोले ये सब गृहस्थी पना है, सब छोड़ो। महंत ने बुलाया है और वो महंत के पास आए हैं, ठीक है, मिल गए, दर्शन कर लिए, अब जाएं। फिर मैंने उनको कहा कि आप महाराज जी के पास वृंदावन कभी आए? बोले हम तो वृंदावन आए ही नहीं, इतनी आयु हो गई आप वृंदावन नहीं, अब वृंदावन आइए। तो महाराज जी नाराज होंगे, मुझे कोई बात नहीं, महाराज जी को हम मना लेंगे, आप आइए। वो वृंदावन आए। महाराज जी सुदामा कुटी में विराजते थे, वो त्रिपुंड लगाते थे और रुद्राक्ष की माला पहनते थे। वही परिवार के संस्कार थे, बड़े पवित्र आत्मा थे वो भी। फिर आए तो फिर महाराज जी ने वहाँ भी थोड़ा ऐसा ही व्यवहार रखा, लेकिन हमने महाराज जी की प्रार्थना की, महाराज जी आपके यहाँ तो कोई दरबार में सब आते हैं, अब क्या इनका लेना देना। आए हैं पहली बार, दर्शन हो गया।
फिर मैंने प्रार्थना की, मैंने कहा आप महाराज जी के चरण पकड़ लो, महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर लो, वैष्णव हो जाओ आप। महाराज जी के चरण पकड़ लिए। महाराज जी बोले तुमको ज़्यादा भाव जग रहा है तो श्री सुदामा दास जी महाराज से दीक्षा दिलवा देते हैं, और तुम लोग बड़ी छावनी से कंठी लो, बड़ी छावनी कनवजियों का गुरु स्थान है, वहाँ जाओ, वहाँ कंठी लो, हम चेला वेला नहीं बनाएंगे। फिर हमारे ऊपर पता नहीं महाराज जी का कितना स्नेह था। मैंने भी चरण पकड़े, मैंने महाराज जी कृपा कर दीजिए, आप ही कहते हैं कि जहाँ भाव होता वहीं से कल्याण होता है, अब इनका आपके प्रति भाव जगा है, आप कर ले, कृपा कर दीजिए। तो महाराज जी ने उनको दीक्षा दे दी। दीक्षा दे दी तो कोई बात नहीं, दीक्षा हो गई। और दीक्षा के बाद फिर मैंने उनको तैयार कर लिया पंडित जी को। मैंने कहा कि अब तो महाराज जी से कहो कि भाई गुरुजन शिष्यों के घर में तो पधारते ही हैं, तो अब आप कहो कि महाराज जी मैं आपका शिष्य हूँ, आपके कभी चरण वहाँ पढ़ने चाहिए शिष्य के घर पर। तो उन्होंने कहा, महाराज बोले हम सब समझते पंडित जी पट्टी पढ़ा के लाए होंगे। पर मैंने कहा महाराज जी हमारी बड़ी इच्छा है, आप जहाँ प्रकट हुए उस भूमि के दर्शन की हमारी बड़ी इच्छा है। बोले तो वहाँ कोई दूर नहीं है, तुम चले जाओ और दर्शन करके आ जाओ, हम नहीं जाएंगे। उनके नहीं महाराज जी आप कृपा करें, पधारें। फिर बहुत आग्रह करने पर महाराज जी पधारे। और जब पिपरी बाबा से महाराज जी गांव पहुँचे, पास में 2-3 किलोमीटर पिपरी बाबा से गांव है, कुर्सी गांव पहुँचे, और जहाँ जिस घर में महाराज जी का जन्म हुआ था उसके बाहर एक तख्त लगा, उस पर महाराज जी विराजे। तो महाराज जी ने कहा कि पंडित जी तो आपको गुरु महिमा और संत महिमा सुनाएंगे, यही सुनाते हैं ये, और हम इनको यहाँ के बारे में सुनाएंगे क्योंकि यहाँ के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, तो नैमिषारण्य की महिमा हम इनको सुनाएंगे, महाराज जी ने प्रवचन में कहा। और उस समय महाराज जी ने कहा कि अनुमान है 68 वर्षों के बाद जहाँ पैदा हुए थे वहाँ फिर से आना हुआ। कितने वर्षों के बाद? 68 वर्षों के बाद। इसको नहीं कहते कि बाबा जी बन गए, एक पाँव घर में, एक पाँव गुरु स्थान में, एक पाँव अपने घर में, इसको बाबा जी थोड़ी कहते हैं। ये होता है, इसको कहते वैराग्य, इसको कहते साधुता। साधुओं में आए, थोड़ी खटपट भाई, बोले तो घर ही अच्छा है, वहीं रहेंगे, वहीं ठीक है। भाई घर अच्छा है तो घर छोड़ा ही क्यों? फिर घर में ही रहो। घर क्यों छोड़ा? घर छोड़ा तो जिसको छोड़ दिया उसकी ओर पर देखना नहीं। हमारे यहाँ कहा जाता है कि जिस संसार का त्याग किया है उसकी ओर साधु देखता है तो उसे कुत्ता माना जाता है, वानतासी, उल्टी करके खाने वाला। उसे आरूढ़ पतित कहा जाता है, ऊपर चढ़ करके